प्रिया की चॉइस है, उसे नहीं आना तो ना आए, बस कुछ गड़बड़ ना हो मेरे यहाँ अकेले आने की वजह से। आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं आई मिस्टर कपूर? वो एक्चुअली किसी अर्जेंट काम में अटक गई है, तो आई एम हियर एंड आई एम ऑल योर्स। बट मैं तो यहाँ पे कपल इंटरव्यू के लिए आई हूँ। दिस इज स्ट्रेंज। अजीब बात है ना मिस्टर कपूर, एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी शादी में कोई कड़वाहट नहीं है, आप एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं, और उसी में आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई। कैसे कन्विंस करेंगे हमारी जनता को कि आप ये शादी को खारिज नहीं करना चाहते एंड ये सारे पेपर्स झूठ हैं? ये तो आपके देखने का नजरिया है। मीन आप किसी चीज में गलती ढूंढना चाहे तो आपको सब गलत लगेगा। बात नजरिए की नहीं है यहाँ, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। आपकी वाइफ मुझे यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मैं यही हूँ। प्रिया, आ गई मैं। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई, काम था एक्चुअली, इसलिए। इन्हें पता था कि मैं लेट हो जाऊंगी, ऑलरेडी जानते थे। मैं जानता हूँ? मैं क्या जानता हूँ, मुझे कब बताया? ओके, स्टार्ट करें? रेडी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए मेकअप, ठीक है। अब मिस्टर कपूर को क्या हो गया है? शिवी ने बताया तो था कि मैं माँ के घर थी उसकी हेल्प करने के लिए। तो लाइट्स अभी आउट होगी, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगी, फिर लाइट्स ऑन हो जाएगी। देन विल स्टार्ट। ओके, लाइट्स ऑफ। ठीक है। मतलब जैसे मेरे पास कोई और चॉइस है? आप नाराज क्यों रहे मिस्टर कपूर? आपको पता था मैं कहाँ थी। मुझे कैसे, किसने बताया मुझे? आपको इन्फॉर्म किया तो था। तुम्हें आना चाहिए। शिव, तुम आना चाहिए था, मैंने तुमसे कहा था। कैसे होगा ये सब मैनेज? आप क्या कह रहे हैं? मैंने किया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ना कभी कुछ समझ नहीं आएगा। लेट इट बी। आप लोग तो लाइट्स ऑन होने से पहले ही शुरू हो गए। आप लोगों के माइक्स ऑन थे। क्या समझाना चाह रहे थे आप मिसेस कपूर को? शुरू होने से पहले ही गड़बड़ हो गई। मैं कह रहा था ये बहुत बुरा आइडिया है। चलिए, आप नहीं बताना चाहते हैं तो मिसेस कपूर आप ही बता दीजिए, किस चीज की डिमांड कर रहे थे ये आपसे? डरिए नहीं प्रिया जी, आप हमसे साफ साफ बात कर सकती हैं। प्रिया की तरफ से मैं समझाता हूँ ये। नो मिस्टर कपूर, सवाल औरत से किया गया है, औरत की आवाज को मत दबाए। हम यहाँ पर मिसेस कपूर की कहानी सुनने आए हैं। मिसेस कपूर, आप डरिए नहीं, देश की हर औरत की नजर आप पर है। ये ना जानबूझ के प्रिया को पोक कर रही है। ये तो नामी ग्रामी इविल है। मतलब ये तो चाहती है, ये मतलब शरीफ लोगों की स्टोरी का तमाशा बना के टीआरपी के लिए टीवी पे लाना। क्या बोले जा रही है यार ये? हाँ, दुनिया का सबसे घटिया प्लान था तुम्हारा। पूरे खानदान की इज्जत की नीलामी हो रही है। It's turning out to be a bloody nightmare. प्रिया जी, ये कहानी आप जैसी अबला नारियों पर है। न जाने हिंदुस्तान में आज कितनी औरतें हैं जो अपनी शादियों में घुट घुट कर रहती हैं। उन्हीं के खातिर जवाब दीजिए, अपनी कहानी बोलिए प्रिया जी। बोलिए ना प्रिया जी, ये क्या समझाना चाह रहे थे आपको? इंटरव्यू से पहले ये क्यों कह रहे थे कि तुम कुछ समझती नहीं हो? ऐसी क्या बात हो सकती है कि कैमरा ऑन होने से पहले मिस्टर कपूर अपनी बीवी को कुछ समझाना चाहते थे? बताइए, जवाब दीजिए। देश की सारी निगाहें आप पर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही हैं। इस देश की हर बेटी के माँ बाप यही चाहते हैं कि वो किसी अमीर घर की बहू बनाकर भेज दें। लोगों को लगता है कि अमीर घर मतलब बड़ा घर, भला घर। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये सच नहीं है। तो बताइए प्रिया जी, अमीर घर की बहू बनकर आपको कैसा लग रहा है? बोलने का मौका देंगी तो वो बोलेंगी ना। आप बोले जा रही हैं, बोलने दीजिए ना। सॉरी। अबे यार, ये राम ने अगर अपना आपा खो दिया ना तो वो लोग इस बात की भी न्यूज़ बना देंगे। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। माता रानी सब ठीक करे। आप मेरा गुस्सा इन पर क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज 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 प्रिया प्लीज।
इतना मसाला तो रोहित शेट्टी की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता जो यहाँ देखने को मिल रहा है। सच में इस इंटरव्यू की शुरुआत इतनी बुरी हुई है कि खत्म होते होते इन दोनों की शादी भी खत्म हो जाएगी। 100% इनकी शादी टूटेगी जरूर और तुम मुझे पार्टी दोगी। डन। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन ऐसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इनकी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी। आप माफी क्यों मांग रही हैं? इट्स क्लियरली नॉट योर मिस्टेक। गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। या? मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक बुरी आदत है। मैं नहाने के बाद गीजर हमेशा ऑन छोड़ देती हूँ, और उस वजह से एक बार घर में गीजर की वजह से आग भी लग चुकी है। क्या? गीजर? मिस्टर कपूर मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर गीजर ऑन छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है तो एनवायरनमेंट हार्म होता है। ये सब बुरी चीजें हैं ना, बस यही घरेलू सनसनी है हमारी। इसमें से अगर आप कुछ अपने लिए सनसनी निकालना चाहती हैं तो वो अलग बात है। शादी एक रिश्ते में सबसे बड़ा ड्रामा ये होता है कि एक दूसरे की आदत को अपनी आदत बनाना, और सबसे बड़ी सनसनी होती है कि जो तू मैं नोक झोंक होती है उसमें से सेंस निकालना। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि शादी के बाद जो भी झगड़े होते हैं ना, वो सेंसलेस होते हैं। आपकी शादी हुई होगी तो आपको पता होगा। मैंने ठीक कहा ना मिस्टर कपूर? हमारी बच्ची ने सब संभाल लिया। हाँ मम्मा, वैसे सालों से आप अपनी बेटियों को जो सिखाती आ रही है ना, और आपको लग रहा था कि आपकी बेटियां कुछ सुनती नहीं है, प्रिया सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। पर गीजर तो राम ने जलाया था ना? वो एक्चुअली मेरी भी गलती है, सिर्फ इनकी नहीं, मेरी भी गलती है। वो मैं ना बिना बात के ताने कसता रहता हूँ, जब देखो ताने कसता रहता हूँ मैं, और ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ऐसे ही ताने नहीं कसना चाहिए। मैं इस आदत को ना सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना सुधारने के लिए सुबह सुबह रोज 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, वो अनुलोम विलोम करना चाहिए। कराटे से थोड़ी होगा, पर मुझे ये आदत सुधारनी है, क्योंकि ये आदत सही नहीं है ना। इसे ताने कसना नहीं कहते। किसने कहा ये ताने हैं? अगर आपकी कोई गलती है तो आपको गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए ना। अगर आपने कोई गलती की है और वो आपको बता रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ताने हैं। हाँ, जिसको बता रहे हैं उसको ताने लग सकते हैं, लेकिन जो बता रहा है वो तो अपना काम कर रहा है ना। हाँ, पर इस पे डिपेंड करता है कि वो जो बता रहा है ना, वो आपको किस लिहाज से बता रहा है और कितना अपना समझ के बता रहा है। तो अगर ताने देने वाला अपना हो तो ताना नहीं, वो गाना नहीं। ताने की बात पे एंड करते हैं इस पॉइंट को। ये खुद ताने तो ऐसे देती है जैसे गलतियों के सिवा में और कुछ करता ही नहीं हो। ये सिर्फ बातें बना रही है ताकि इंटरव्यूअर को घुमा सके। एक्चुअली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि टीवी के सामने जो ये कपल एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, असल जिंदगी में एनएलएमएस के पेपर क्यों साइन करना चाहते हैं, वो भी शादी के कुछ ही दिनों में। और हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो पेपर्स हमारे साथ है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप इस शादी को खारिज करना चाहते हैं। क्या वजह थी कि शादी के कुछ ही हफ्तों में ये अपनी शादी को खारिज करना चाहते हैं? शादी का बंधन तो अग्नि को साक्षी मान के किया जाता है, तो फिर क्या करेंगे? जो कस्में आपने भगवान के सामने ली है उसे खारिज कर देंगे? क्या वजह हो सकती है? क्या आप लोगों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, या फिर आपके साथ किसी पार्टी ने फ्रॉड किया, या फिर आपको रियलाइज हो गया कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है, या फिर आप लोगों के बीच में आपस में कुछ कभी बनी ही नहीं? चलिए, ये तो सारी चीजें हमारे व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। अब हम तो पुलिस वाले हैं नहीं कि हम डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत, और किसी पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड किया। चलिए, हम हैं जनता की अदालत, तो हम ही डिसाइड करेंगे कि आपके बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है और आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। अब कैसे बचोगी प्रिया? तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, है ना? हे भगवान, बचा ले। ये सारा खेल मैंने इसलिए रचा था कि इनकी शादी बच जाए, कहीं सब उल्टा पुल्टा ना हो जाए,
प्रिया प्लीज सब संभाल लेना प्रिया, प्लीज प्लीज प्लीज। तो रेडी हो जाइए रैपिड फायर राउंड के लिए। ओके, मैं तैयार हूँ। हम तो एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रजनी के रैपिड फायर राउंड के लिए। तो मिस्टर कपूर, अगर आप मिसेस प्रिया कपूर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? नारियल, कोकोनट। क्यों? ऐसे प्रिया जी को तो नहीं लगता। नहीं, मीरा माँ भी यही कहती है। वो कहती है कि ये नारियल है अंदर से, मतलब कोकोनट। नहीं मैम, पता कर सकते। अरे मीरा माँ का ही फोन आ रहा है। राम बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रिया है ही नारियल की तरह, ऊपर से एकदम सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। थैंक यू। अरे राम तो जीतता ही जा रहा है, जीतता ही जा रहा है। कुछ करो ना। पता नहीं मीरा हमेशा कहाँ से आ जाती है इनकी शादी बचाने के लिए। हर समय मीरा माँ करते रहते हैं, जब देखो अपनी साइड करते रहते हैं मेरी माँ को। तो मिसेस कपूर, अगर आप मिस्टर कपूर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? हीरो। वाह, वो तो मैं हूँ। ऐसा इन्हें लगता है कि ये हीरो हैं। एक चीज जो राम को पता है आपको नहीं। मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता। हाँ, इन्हें सब पता है। कभी कभार तो जरूरत से ज्यादा चीजें भी पता होती हैं। और ऐसी चीजें जो प्रिया को पता है आपको नहीं। पैसे, पैसे बचाना वो इन्हें नहीं आता, इन्हें बस पैसे फेंकना आता है। क्या कर रही है प्रिया? राम को जीतना चाहिए। आई अग्री बुआ जी, राम जीजू को जीतना चाहिए। ये फिर प्रिया दीदी तो इनकी धुलाई कर रही है। सच में यार। वैसे आप अपने सारे सवाल उनसे पूछ रही हैं, मतलब मैं भी यहाँ बैठा हूँ सूट वूट पहन के, मुझसे भी पूछ सकती हैं आप। इक्वालिटी का जमाना है। तो मिस्टर कपूर बताइए, मिसेस प्रिया के फेवरेट कपड़े कौन से हैं? रेनकोट। क्या रेनकोट कपड़े नहीं होते? हाँ, फिर भी तुम पहने रहती हो ना रेनकोट। यू नो व्हाट, जब बारिश होती है तब तो ये पहनती है, जब बारिश नहीं भी होती ना तभी ये पहन लेती है। इनकार मत करना, मीना माँ को फोन कर सकता हूँ। वैसे क्या है ना कि प्रिया को वो रोमांस पसंद नहीं है, तो इसलिए उसे बारिश का मौसम पसंद नहीं है, पर मुझे भीगना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बारिश काफी ज्यादा पसंद है। यस मॉम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी खबर लीक करनी पड़ेगी जिससे राम फंस जाए। मैं कुछ सोचता हूँ मॉम, लेट मी थिंक। शुभू, एक काम कर, राम के पहले प्यार यानी वेदिका के बारे में उस इंटरव्यूअर तक ना कुछ न्यूज पहुंचा दे। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। लेट मी थिंक अबाउट इट। आपको कॉल करता हूँ मैं वापस। ये पासा पलटना होगा भाभी। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि बारिश क्यों अच्छी लगती है, क्यों भीगना है बारिश में। अरे कितनी गंदी होती है, कीचड़, मिट्टी, ट्रैफिक। गंदी होती है? अरे बारिश तो इतनी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है उसमें। सॉरी, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? अच्छा खैर। तो मिसेस प्रिया, इन्हें और क्या समझ में नहीं आता? पिन कोड। मिस्टर कपूर को अपने घर के एड्रेस का पिन कोड नहीं पता है। एक बार गलती हुई थी यार, सिर्फ बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? बताइए ना, सबको अपना पिन कोड बताइए एड्रेस का। आपको अपने घर के एड्रेस का पिन कोड नहीं पता? व्हाट? कम ऑन यार जीजू, क्या कर रहे हो यार? चॉप हो रही है अपनी। सीरियसली यार। शिवी, तुम्हें पता है पिन कोड? हाँ, समंदर के सामने जो बड़ा सा बंगलो है वो हमारा ही है। हे भगवान, प्रिया तो राम को हरवा ही देगी। वो क्या कर रहा है शुभ? फोन कर, खत्म करिए ढकोसला, प्लीज खत्म करिए ढकोसला। मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं पता, लेकिन मुझे प्रिया का पिन कोड पता है, 400064। मैं ये भी जानता हूं कि प्रिया का घर कहाँ है और वो कैसा है। उसका घर छोटा है, बहुत दूर है, लेकिन उस घर में सुकून है, उस घर में मीरा माँ का प्यार है। मैं ये भी जानता हूं कि
रिया अपने नेबर से बहुत इरिटेट होती है क्योंकि वो सामने है ना जो सलून है, और एक्चुअली वो सलून वाले ना अपने घर के बाहर ही वो शू रैक रखते हैं। ना शू रैक कौन रखता है? जूते, चप्पल, कोलापुरी सब कुछ रखते हैं, और वो पानी इतना यूज करते हैं लोगों को हेयर वॉश देने में कि ना कि जो इंसान नॉर्मल जो नहाना चाहे ना उसको पानी नहीं मिलता है। लेकिन एक बात कह सकता हूं मैं कि वो एक ऐसा घर है जहां मुझे ना एकदम घर वाली फीलिंग आती है। हालांकि मैं वहां रहा हूं एक ही रात, लेकिन मुझे इतना अपनापन मिला, इतना प्यार मिला कि मेरे लिए वही बहुत अरसे से ऐसा लगा नहीं मुझे। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता सकता हूं, मतलब मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन रिया का घर नहीं भूल सकता मैं। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर मुझे मेमोरी लॉस हो जाए, वो सीरियल्स में ऐसे लोगों को होता है, मुझे नहीं होगा, पर अगर ऐसा हो भी जाए और बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू नो वो एक मंजिल है जिसे मैं ढूंढ के ही निकालूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये पिन कोड क्या होता है? हाँ, घर थोड़ी होता है ना? पिन कोड तो सिर्फ नंबर होता है, वो तो कोई भी याद रख सकता है। लेकिन घर जो होता है ना वो मुंबई जैसा है, मतलब एक फीलिंग है, जैसे हमारे शहर में, जैसे बारिश में है, जैसे समंदर में, जैसे प्रिया के घर में है। एक एहसास है, उसके सामने नंबर क्या है? नहीं। क्या बात है राम, ब्रावो ब्रावो, ग्रेट, मजा आ गया। बन गए ना हीरो। मैंने कहा था ना, इन्हें हीरो बनने का बड़ा शौक है। क्या मारा है जीजू, ये सच अ चार्मर ना, सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर हरा दिया प्रिया दीदी को। बहुत प्यारे हैं राम, बहुत प्यारे हैं। मिस्टर कपूर, काफी पोएटिक है आप। बट अब एक सीरियस सवाल, क्या आप इनके पास्ट के बारे में जानती हैं? किस बारे में? इनके पहले प्यार के बारे में। फाइनली ये तुमने और शुभू ने करवाया ना अभी अभी? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। करवाना पड़ा भाभी, आपको तो पता ही है ना कि वेदिका ही है जिसकी फीलिंग्स वो राम छुपा नहीं सकता। वेदिका के लिए जो प्यार है ना, राम के चेहरे पर वो साफ नजर आ जाता है। हाँ, बस अब हो गया काम। क्या आपको ये बात पता नहीं कि आपसे पहले भी इनकी जिंदगी में कोई था? मैंने अपने दिल के दरवाजे बहुत पहले ही बंद कर दिए। इस जन्म में तो वापस नहीं खुलेंगे। था नहीं, अब भी है। पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता, उसे आप इसे भुला नहीं सकते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि वो आज भी अपने पहले प्यार को प्यार करते हैं? हाँ, और इन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ सच सच बता दिया था। तो क्या यही वजह है आपकी शादी को खारिज करने के लिए? अगर आप आज की बात करें तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल का क्या भरोसा, शायद इनके पहले प्यार से मुझे इरिटेशन होने लग जाए। तो कौन है राम का पहला प्यार? इनकी दवाइयां। जी हाँ, शायद आप नहीं जानती, बट मेरे हस्बैंड एक हाइपोकॉन्ड्रियक है। इन्हें बीमार होने की बीमारी है। अपनी दवाइयों से ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर जगह अपनी दवाइयां साथ लेके जाते हैं, और कोई इनसे छीन के दिखा दे, अगर मैं डूब रही हूँ और इनका कोई घर वाला डूब रहा हो और इनकी दवाइयां डूब रही हो, तो ये सब कुछ छोड़ के अपनी दवाइयों को बचाएंगे। राम जरूर फंसता अगर ये प्रिया उसे बार बार नहीं बचाती तो। शुभू क्या कर रहा है? मॉम, ये दोनों ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे भी लगने लगा है दे आर मेड फॉर ईच अदर। शट अप एंड जस्ट लिसन टू मी शुभू। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, समझा? व्हाट मॉम? उस इंटरव्यूअर तक ये बात पहुंचा दे कि राम और प्रिया की शादी एक डील थी। ओके? मतलब राम ने अपनी बहन के लिए शादी की और प्रिया ने अपने भाई के लिए। ये शादी एक समझौता है, समझा तू? मॉम, ऐसा करने से शिवी की भी तो बदनामी होगी। Just shut up and do what I say. फाइन। पर नंदिनी, इसमें तो खामखा हमारी बेचारी शिवी भी फंसेगी ना। कुछ नहीं होगा, उसकी शादी रियल है, करेक्ट? और अक्षय और शिवी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों नहीं करते। अगर कोई फंसेगा ना
तो वो सूट्स फंसेंगे कि ऑडियंसेस को तो यही लगेगा कि उन्होंने एक हाथ से बेटी दी और दूसरे हाथ से ली। करेक्ट? करेक्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.